बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बिबो किचन फूड सीक्रेट में। बिबो किचन फूड सीक्रेट आपके लिए एक ज़बरदस्त सी एक न्यू रेसिपी लेकर आया है। बेसन की बर्फ़ी आप घर पे बहुत इजीली बहुत आसानी से बना सकते हैं। आपको बाज़ार से ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है। एक ज़बरदस्त सी बिल्कुल बाज़ार जैसी बर्फ़ी बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम घी डालेंगे पैन में। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोशिश करें घी का। ये बेसन है, मैंने 1.5 कप के करीब बेसन लिया है। इसको हम हल्की आंच पे पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए। बेसन को अच्छी तरह छान के फिर डालें ताकि इसमें जो गुठली वगैरह कुछ है, कचरा वगैरह, वो निकल जाए। हल्की आंच पे हमने इसको पकाते रहना है। थोड़ा सा हम इसमें घी और ऐड कर देंगे। घी थोड़ा सा कम लग रहा है, इतना घी ऐड करेंगे कि हमारा ये बेसन अच्छी तरह पक जाए। ये देखिए, जैसे जैसे ये पकेगा घी पिघलेगा और ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा ये बेसन पक रहा है और इसका कलर वो ज़बरदस्त आ जाए। इसका कलर आता जाएगा, खुशबू आएगी, वैसे हमारा बेसन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आपने ये कोशिश करनी है कि हल्की आंच रखनी है, हाई फ्लेम नहीं करना। उससे ये है कि बेसन जलने लगेगा। हमारा बेसन रेडी हो चुका है। अब हम इसके लिए शीरा तैयार कर लेते हैं। चाशनी 1 कप के करीब मैंने चीनी ली है। इसमें 1/2 कप के करीब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसको मेल्ट करेंगे। जब तक हमारी चीनी अच्छी तरह मेल्ट नहीं होती हमने इसको पकाते रहना है हल्की आंच पे, ताकि हमारी चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। 2 अदद इसमें हम इलायची ऐड कर देंगे खुशबू के लिए, जिससे थोड़ा फ्लेवर और टेस्ट अच्छा आता है। चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। इसमें हम 1 चुटकी के करीब हम इसमें फ्रूट कलर ऐड कर देंगे, ताकि बर्फी में एक ज़बरदस्त सा कलर आए। हमारी शीरा तैयार हो चुका है। अब हमने जो बेसन को भुना था उसमें हम ये तमाम शीरा जो है ऐड कर देंगे। चाशनी जो हमने चीनी मेल्ट की थी, इसको अब हम हल्की आंच पे पकाएंगे। देखिए हल्की आंच पे जैसे पकता रहेगा, ये थिक होता रहेगा, गाढ़ा होता रहेगा, ये बिल्कुल बर्फी की शेप में आता रहेगा। इसी तरह हमें इसको हल्की आंच पे पकाते रहना है। आपने स्टेप बाय स्टेप वीडियो मुकम्मल देखनी है। ये देखिए जैसे जैसे ये पक रहा है, घी छोड़ रहा है, ज़बरदस्त सी हमारी ये बर्फी रेडी हो रही है। आपने इसको इसी तरह हल्की आंच पे पकाते रहना है ताकि थोड़ी सी ये हार्ड हो जाए, इसी स्टेज पे आ जाए कि ये हम जब हम किसी पैन में निकालें तो ये जमने लग पड़े। ये देखिए अभी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये पैन लिया, इसको पहले घी से ग्रीस कर लेना है ताकि उतारते वक्त मुश्किल ना हो। इसको हम 1.5-2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे रख देंगे। ये देखिए हमारी बर्फी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इस पे थोड़े से बादाम जो हमने कटिंग किए थे वो ऐड कर देंगे। बहुत इजीली बहुत आसानी से आपके अगर पास बेसन है तो आप ये सिंपल सी ज़बरदस्त सी बर्फी रेडी कर सकते हैं। अब जब इसमें कुमेल भी ऐड कर सकते हैं, आप सूखा दूध भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। उसके बगैर भी ये बहुत ज़बरदस्त सी ये सिंपल सी बर्फी रेडी होती है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी, कितनी इजीली, बहुत आसानी से ये हमारी बर्फी, ये देखिए बिल्कुल लेसदार है। आप इसको खुश्क करना चाहें तो आप इसमें कोको पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत इजीली बहुत आसानी से आप इसको घर पे बना सकते हैं। सिंपल सी ज़बरदस्त ये रेसिपी है। जैसे रमज़ान में आप इसको तैयार करके रख सकते हैं, बहुत टेस्टी बनती है। आपको बाज़ार से लेने की भी ज़रूरत नहीं है। कम बजट में
ये ज़बरदस्त सी हमारी ये रेसिपी रेडी हो गई है। आप मुकम्मल वीडियो वॉच करें और फीडबैक देना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।